हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी के अंतर्गत एक पद निकला है। यह पद असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी का पद निकला है। चलिए देखते हैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और डिपार्टमेंट है अदर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूशन DGFASLI। इसके अंतर्गत यह पद निकला है। यह पद, टोटल पदों की संख्या है 2। यह पद एक अनरिजर्व कैटेगरी में और एक SC कैटेगरी में निकला है। यह लेवल 10 का पद है। इसका मतलब है ग्रुप ए गस्टेड का पद है। एज लिमिटेशन है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। तो ये जिन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये एज दिया हुआ है। और SC का एक पद है, उसके लिए 40 ईयर्स है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। अच्छा, ये अनरिजर्व कैटेगरी का एक पद है। इसका मतलब है कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वो OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी PWBD हो, इसके लिए अप्लाई PWBD भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके जनरल कैटेगरी के लिए सारे कैटेगरी के EWS हो, कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर इस पद के लिए मान लीजिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी का, जैसे OBC का स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो उसके लिए एज लिमिट हो जाएगी 35 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, 38 ईयर्स। SC अप्लाई कर रहा है इस पद के लिए, तो उसकी एज लिमिट होगी 35 प्लस 5, दैट मीन्स 40 ईयर्स। ठीक है, अपने पद के लिए अप्लाई कर रहा है तब भी उसकी एज लिमिट वही होगी 40 ईयर्स। ST अप्लाई कर रहा है तो उसकी भी होगी 40 ईयर्स। तो ऐसे ही एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और यूटीज के एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय को भी अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए बाकी से एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेरीन और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल और इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने लिया है, लगभग लगभग सारे कोर ब्रांचेज ले ही लिए और आधे से ज़्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेज को इन्होंने ले ही लिया है। मैकेनिकल का बंदा हो, इलेक्ट्रिकल का हो, केमिकल का हो, मेरीन का हो, प्रोडक्शन का हो, इंडस्ट्रियल का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, या सिविल का हो, आर्किटेक्चर का हो, टेक्सटाइल केमिस्ट्री का हो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का हो, या कंप्यूटर साइंस का हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, तो वो एलिजिबल है। एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन अ फैक्ट्री, डॉक, सेफ्स, construction sites or physical and chemical testing of textiles in an industrial concern or research laboratory or a technical institution or organization in a government department dealing with the administration of Factories Act 1948 in a government department. Okay, ये भी सही है। or the building and other construction workers, regulation of employment condition of service act 1996। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो 3 साल का चाहिए। और वो चाहिए जो पर्सन फैक्ट्री एक्ट वगैरह को डील कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फैक्ट्री में देख रहा है, डॉक में देख रहा है, शिप में देख रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट में देख रहा है, फिजिकल और केमिकल टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडस्ट्रियल कंसर्न और रिसर्च लेबोरेटरी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहीं भी देख रहा है तो वो चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन: मास्टर डिग्री और टेक्नोलॉजी relevant to essential qualification mentioned ever from a recognized university or institute। ड्यूटीज देख लेते हैं। असिस्टिंग इन कैरिंग आउट surveys and research studies in the field of industrial safety, preparation of safety literature, conducting educational and training program, dealing with matters concerned with Factories Act and model rules, enforcement of dock workers,
Safety, Health and Welfare Act 1986 and the rules and regulations framed thereunder, carrying out surveys in the ports, conducting training programs for the various levels of supervisory personnel and dock workers। ठीक है, 2 years का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है, यह पोस्ट परमानेंट नेचर का है, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आता है, ग्रुप ए गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29 मई 2025 और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इंतजार न करें, यथाशीघ्र अप्लाई करें। लास्ट डेट पे रस पर हम बहुत बढ़ जाता है, साइट स्लो हो जाती है, कई बार साइट्स चलती भी नहीं, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।